हेलो गाइस, वेलकम टू एआर फैक्ट्स। सो हाल इवन 19 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने ट्वीट करके इंडिया में बनी सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को रिवील किया है, द मैग्निफिसेंट सूरत डायमंड बोर्स। बाय द वे, पिछले 80 सालों से ये टाइटल यूएस के डिफेंस बिल्डिंग पेंटागन ने होल्ड करके रखा था, जो कि अब इंडिया ने उससे ये टाइटल छीन लिया है। 15 फ्लोर्स, 125 लिफ्ट, 4500 ऑफिसेज, 20,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग लॉट और करीब 35.54 लाख एकर्स के साथ सूरत डायमंड बोर्स ऑफिशियली दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। 3,200 करोड़ की मदद से बनी ये बिल्डिंग इंडिया के डायमंड ट्रेडर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि अकेले सिर्फ इसके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 5 लाख जॉब क्रिएट होने वाली है। बिकॉज ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, पूरी एक मार्केट है। दरअसल 66 लाख स्क्वायर फीट में फैले इसके ऑफिस में हज़ारों नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स बैठेंगे और करीबन लाखों डायमंड की इधर खरीदी और बिक्री होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग के स्टार्ट होते ही सूरत एक्चुअल में डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन जाएगा। करंटली डेवलप्ड सूरत डायमंड बोर्स को डायमंड ट्रेडर्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के नाम से जाना गया है। 21 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के हाथ ऑफिशियली इनॉग्रेट होने के बाद यहाँ पर बेसिकली डायमंड बिजनेस से रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रफ एंड पॉलिश डायमंड सेल से लेकर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन और उसके सॉफ्टवेयर एवरीथिंग विल बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। और अगर आपको डायमंड ज्वेलरी खरीदनी होगी तो इसी बोर्ड्स के अंदर अलग अलग इंटरनेशनल एंड नेशनल 27 आउटलेट्स प्रेजेंट होंगे। अब इस ह्यूमंगस चीज़ को देख के आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इसकी एनर्जी के लिए ह्यूमंगस नीड भी काफ़ी हाई होंगे और इससे आने वाला खर्चा क्या इंडिया कैन अफोर्ड इट राउट नाउ? वेल एक्चुअली यस, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बिल्डिंग को जितनी मैक्सिमम एनर्जी अलॉट की गई थी आज की तारीख में वो उसका आधा भी कंज्यूम नहीं करता। दरअसल इंडिया में बिल्डिंग को रेट करने वाली काउंसिल है कॉल्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो हर बिल्डिंग को इन क्राइटेरियाज पर उनको स्कोर देती है। इसमें हाईएस्ट होता है प्लैटिनम रेटिंग फॉर 80+ स्कोर। प्लैटिनम बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि बाकी सारे बिल्डिंग के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है और डायमंड बोर्स को प्लैटिनम रेटिंग मिली है। रीज़न बीइंग इसकी डिज़ाइनिंग की है मोर्फोसिस जेनिस ने, जिसने पहले भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की दिल्ली आर्ट गैलरी, इन्फोसिस का नागपुर कैंपस एंड जयपुर का द पीएल अकेडमी ऑफ फैशन। एंड इन द केस ऑफ एसटीबी उन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में ही एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान रखा था। नंबर 1, वहाँ पर जो ऑफिस हैं सिर्फ वही ट्रेडिशनली पावर्ड एसी यूज़ करने वाले हैं। नंबर 2, जो कॉमन एरियाज होंगे वहाँ चीज़ों को मेनली सोलर एनर्जी से पावर किया जाएगा। नंबर 3, जो फ्लोर्स हैं उन्हें कूलिंग कॉइल से लाइन किया गया है, जिससे सिर्फ ठंडा पानी फ्लो करके रूम की हीट को एब्जॉर्व किया जाएगा। बेसिकली बात कुछ ऐसी है ना कि सूरत की डायमंड ट्रेडिंग इंडियन बाजार की जैसी होती है, जहाँ सेलर ज़मीन या टेबल पर बैठ के करोड़ों रुपए की डीलिंग करते हैं। इसलिए मोर्फोसिस ने एसडीबी के डिज़ाइन में 9 कोर्टयार्ड्स भी बनाए हैं। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि सूरत में डायमंड बोर्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब बीडीबी इज़ ऑलरेडी इन प्ले। आई नो कॉमन सेंस ये कहेगा कि सूरत को पहले से ही डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था, इसलिए उसको डेवलप करने के लिए मे बी ये किया हो। बट यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया तो छोड़ो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर तो मध्य प्रदेश है, स्पेशली इसका पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो जब हमने इसकी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि इंडिया में डायमंड माइनिंग में सूरत का तो कोई बड़ा रोल है ही नहीं। बस ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रक्शन के बाद डायमंड इंडस्ट्री को फिर से ग्लोबल बनाया है सूरत ने। और हाँ, सूरत भी मुंबई की तरह पोर्ट सिटी है जो तापी नदी के किनारे में बसती है, और यही वजह है कि सूरत में दुनिया भर का 80 से 90% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है और डायमंड इंडियन एक्सपोर्ट का एक मेजर पार्ट बन चुका है। एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू बट दिस इज़ अ फैक्ट। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में ज़्यादातर पार्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है, बट गेस व्हाट, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में 3rd प्लेस पर जेम्स एंड ज्वेलरीज आते हैं और इसमें भी ज़्यादातर शेयर अकेले डायमंड का ही होता है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भारत डायमंड बोर्स के साथ साथ उसी का एक भाई सूरत डायमंड बोर्स भी ओपन करने का फैसला लिया था। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।